जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर, ठीक ना। ये पेपर आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक ना। अगर अभी तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हुए हैं तो ये पेपर को पूरा सॉल्व करके जाइएगा। अगर हो गए हैं तो आप लोग अपना पेपर मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो इसके सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये कोड है जो है BIX कोड विज्ञान का पेपर होने वाला है और इसको सेंड किया है जो है अभिषेक जी ने। तो आप लोग कमेंट में अभिषेक जी को धन्यवाद जरूर बोलिएगा, ठीक ना। आप लोग भी अपना पेपर सेंड कर सकते हैं हमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है, एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील है, एक चक्कर पूरा करने पर कण का विस्थापन होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2πr, ठीक ना। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक समान चाल से चलते हुए कण के लिए समय दूरी ग्राफ होगा। तो समान चाल से चलते हुए कण का समय दूरी ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है। तो संवेग परिवर्तन जो है बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न है, संवेग का मात्रक है। तो जो संवेग का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यहाँ हमारा पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न है, घनत्व का एसआई मात्रक है। तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है ना। फिर यहाँ पास छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है तो उसकी सामर्थ्य है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका मिलेगा 25 वाट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आवर्तकाल T तथा आवर्त N में संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, N गुणे T इक्वल टू 1, ठीक है ना। यही आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पास आपका आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आठवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातज है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। फिर यहाँ पास नौवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। नौवां नंबर प्रश्न हमारा है, किसी द्रव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब द्रव का ताप बढ़ने लगता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में मिश्रण है। तो निम्नलिखित में से मिश्रण क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु। वायु एक मिश्रण है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित मिश्रणों में समांगी मिश्रण है। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीनी तथा नमक का मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सोडियम का प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Na। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पास हमारा 13 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है तो उसकी संयोजकता होगी, क्या होगी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8, ठीक है ना। फिर हम लोग इधर उपखंड गा में देखते हैं क्या कह रहा है। उपखंड गा है 14 नंबर प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है ना। कब की थी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एटीपी का निर्माण होता है
तो एटीपी का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न है, फूलों के आकर्षक रंगों का कारण है। ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टोमेटा किसकी एपिडर्मिस में होते हैं? तो यहाँ पास इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तना। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दृढ़ोतक रेशे पाए जाते हैं। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गाय की देसी नस्लों की विशेषता है। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अत्यधिक दुग्ध उत्पादन। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गोदामों में भंडारित अनाज को प्रभावित करने वाले जैविक तथा अजैविक कारक हैं। ठीक है ना। यहाँ पास ऑप्शन क्या दिया गया है? कीट कृतक। ठीक है ना। यहाँ पास डुल रहा है, नमी, आर्द्रता या ताप। तो यहाँ पास उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, तीनों चीज होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उपरोक्त डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज वर्णात्मक प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पास खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है, उपखंड का में। ठीक है ना। तो क्या दिए गए हैं उपखंड का में? फिजिक्स दिए गया है। देखिए पहला नंबर है, गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a का निगमन कीजिए। निगमन का मतलब क्या होता है? निगमन का मतलब सिद्ध कीजिए। ठीक है ना। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर है, बल किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक है ना। ये भी आपका 4 नंबर का होने वाला है। ठीक है ना। अब यहाँ पास फिर क्या तीसरा नंबर क्या कह रहा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग बताइए। ये भी 4 नंबर का रहने वाला है। फिर चौथा नंबर है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को उदाहरण देकर समझाइए तथा इनके सूत्रों को भी लिखिए। ठीक है ना। ये आपका कितने नंबर का रहने वाला है? ये आपका 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। या अथवा में भी दिया गया है, अथवा में दिया गया है कि परिभाषित कीजिए। आप लोग परिभाषित कर सकते हैं आयाम को, आवर्तकाल को, आवृत्ति को, तरंग दैर्ध्य को, प्रतिध्वनि को, तारत्व को। ठीक है ना। तो इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका उपखंड खा क्या कह रहा है? उपखंड खा में 5 नंबर क्या है? परिभाषित कीजिए। आपको क्या करना है? यहाँ पास परिभाषित करना है। यहाँ पास पहला नंबर है गलन, दूसरा नंबर है क्वथन, तीसरा नंबर है वाष्पन, चौथा नंबर है संघनन। ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न है, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? इसके उदाहरण तथा 2 गुण लिखिए। ठीक है ना। 4 नंबर का है। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है, का नंबर है, द्रव के अविनाशिता का नियम क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास खा नंबर है, स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है ना। फिर यहाँ पास हम लोग देखते हैं, अथवा में भी दिया गया है। अगर ये आपका 7 नंबर नहीं प्रश्न आ रहा है तो यहाँ पास अथवा में भी दिया गया है। क्या दिया गया है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। 6 नंबर का प्रश्न रहने वाला, ऊपर 3-3 नंबर के हैं। ठीक है ना। और यहाँ पास आपका 6 नंबर का हो जाएगा। फिर यहाँ पास आपका उपखंड गा क्या कह रहा है? उपखंड गा में क्या कह रहा है कि 8 नंबर है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत को विस्तार से लिखिए। ठीक है ना। इसको आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पास 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न है, रेखित तथा अरेखित पेशियों में 4 अंतर लिखिए। फिर 10 नंबर है, कंपोस्ट तथा क्या यहाँ पास डुल रहा है, कंपोस्ट तथा हरी खाद कैसे बनाई जाती है? इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पास 11 नंबर है, पादप तथा जंतु कोशिका में 6 अंतर लिखिए। ठीक है ना। ये चीज आप लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पास आपका अथवा में दिया गया है, क्या दिया गया है, न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास आप लोगों का ये पेपर होता है कंप्लीट, ठीक है ना। तो अगर आप लोग पूरा ये पेपर देख लिए हैं तो आप लोगों के एग्जाम में ऐसा ही पेपर आने वाला है। आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो थी आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोग के पेपर हो गए हैं तो आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।